ये नी लग करके चीजों को उलट नहीं देगा, उसके अर्थ बदल नहीं देगा, बस उसी में थोड़ा सा मजा ला देगा, थोड़ा मजबूत कर देगा, उसी को विशेष कर देगा, उसी को थोड़ा और स्पष्ट कर देगा। अगर पीछे से तद्भव शब्द आ रहा है, पीछे से तद्भव शब्द आ रहा है, तो यहां जो ये नी लगा होगा ये हुबहू इसकी तरह से काम करने है। निबंध का मतलब लोग समझते हैं कि निबंध यानी कि बंध जिसमें कोई बाधा ना हो, न उसे निबंध नहीं कहते हैं। निबंध का मतलब होता, आज हम लोग सीखेंगे नी और निह में अंतर। नी उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, ये नी होता है। कभी कभी निह आप लोगों को देखने को मिलता हो, कभी कभी निर आप लोगों को देखने को मिलता हो। अब इन तीनों में फर्क क्या होता है? तीनों सही है, याद रखिएगा पहली बात, ये तीनों अपनी जगह पे सही है। अब इसी को सीखेंगे कि ये होता क्या है। नी, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नी लग जाने से शब्द उलट जाता है, पलट जाता है, उसके अर्थ विपरीत हो जाते हैं। जैसे डर के आगे नी लगा दीजिए तो हो जाएगा निडर, गुड़ के आगे निह या निर लगा दीजिए हो जाएगा निर्गुण, यानी गुड़ का उल्टा निर्गुण। मम, ममता से मम बनता है, मम निर्मम यानी उल्टा हो जाएगा। लेकिन हर जगह नहीं, पिछले वीडियो में मैंने कहा था, मैं बताऊंगा, हर जगह नहीं, इसके भी अर्थ अलग अलग होते हैं, और कैसे अलग अलग होते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, एक बात तो याद रखिए कि ये जो निह है, निह का मतलब सीधा सीधा होता है रहित, बिना, ठीक है, निषेध, यानी कि ये जहां लगेगा निह, वहां 100%, 100% शब्द का अर्थ उलट जाएगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि जहां भी निह लगेगा, और निह अलग अलग कंडीशन है संधि का, कि अलग अलग कंडीशन के साथ कहीं कहीं निर हो जाता है और कभी कभी निस हो जाता है। तो अब निस में तीनों श आ जाएगा, कभी कभी ये वाला श भी हो जाता है, कभी कभी ये वाला स भी, और कभी कभी ये वाला स। ये मैं अगले वीडियो पे बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा स बन जाता है। खैर फिलहाल इतना देखिए कि ये जो निह, निह है, र भी बनता है, श भी बनता है। पीछे से कैसा शब्द आ रहा है, कैसा स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके अनुसार ही बदलते चले जाते हैं। खैर, तो ये तो बात की बात है कि बदलते चले जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि 100% ये निह का मतलब होता है बिना या रहित, यानी कि यहाँ पे जल लिखा हो, आप निर्जल कर दीजिएगा तो उसका मतलब होगा जल के बिना या जल के रहित। मम में लग जाएगा निर्मम, यानी ममता नहीं है, यानी शब्द यहां उलट जाते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि निह और ये निर लगता है तो शब्द उलट जाते हैं, उसके अर्थ जो होते हैं विपरीत हो जाते हैं। झर यानी झरना है तो उसके आगे लगा देंगे निर्झर, यानी नहीं झर रहा है, नहीं गिर रहा। ममता है, लगा दीजिए निर्मम, यानी ममता नहीं है। जल है तो निर्जल। इस बहुत आसान चीज है। मामला है नी का, मामला क्या है? नी का। अब नी के साथ देखिए क्या है, कंडीशन ये है तद्भव और तत्सम का। नी किस शब्द के साथ लग रहा है, यही सारा खेल है। अगर ये तत्सम शब्द के साथ लगता है, पीछे से क्या आ रहा है? कोई तत्सम शब्द। अब एग्जांपल दूंगा, बस थोड़ा सा कंडीशन समझ लीजिए। अगर नी तत्सम शब्द के साथ लग रहा है तो ये नी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ होगा विशेष, स्पष्ट, ठीक है, प्रमुख। इस नी का मतलब पलटने वाला कहीं से कोई यहां पे नहीं है। ये नी लग करके चीजों को उलट नहीं देगा, उसके अर्थ बदल नहीं देगा, बस उसी में थोड़ा सा मजा ला देगा,
थोड़ा मजबूत कर देगा, उसी को विशेष कर देगा, उसी को थोड़ा और स्पष्ट कर देगा। याद रखिएगा, बहुत बारीक चीज आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन अगर पीछे से तद्भव शब्द आ रहा है, पीछे से तद्भव शब्द आ रहा है, तो यहां जो ये नी लगा होगा ये हुबहू इसकी तरह से काम करने लगेगा, यानी कि यहां मामला उलटने लगेगा। तो खेल समझ में आया आप लोगों को? यही इतना खेल है। निह, निह से नीर, निह से सब बनता है, तो निह नीर बनता है तो निर्जल, निर्झर, निर्मम ऐसे होता है। स बनता है तो निसंकोच, निस्तेज, निस्सार ऐसा बनता है। तो यहां तो मामला है उलट जाएगा, शब्दों को पलट देता है, शब्दों का अर्थ बदल देता है, वो एकदम अपोजिट कर देता है। लेकिन यहां पे दो कंडीशन मैंने बताए हैं। अगर पीछे से शब्द तत्सम का आ रहा है तो यहां नी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक विशेष स्पष्ट सुव्याख्या के रूप में है, ठीक। लेकिन अगर पीछे से तद्भव आ रहा है, तो जब तद्भव आ रहा है तो यहां भी मामला उल्टेगा, ये नी हुबहू इसकी तरह से प्रयोग होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है, ये सब निह से बन रहा है। किससे बन रहा है? निह से सब बन रहा है। अब मैंने बताया ना कि निह से निर भी बन जाता है और निश भी बन जाता है, निस भी बन जाता है। वो अलग अलग कंडीशन है, अगली वीडियो में बताऊंगा कि निह कब कब कैसे कैसे क्या क्या बनता है। खैर, ये देखिए, तो ये नी से बना निर्जल, निर्मल, निश्चल, निस्तेज। तो मैंने कहा ना कि इसका मतलब होता है निषेध, बिना, रहित। तो तेज के बिना, यानी तेज इसमें नहीं है, छल नहीं है, निर्मल, मल नहीं है यानी गंदा नहीं है, जल नहीं है यानी कि उलट दिया मामला। अब इधर जरा देखिएगा, जिसमें सिर्फ नी लगा हुआ था, यहां मामला सिर्फ नी का था, यहां पे निह नहीं है, नी नहीं है। ये वाली लाइन मैंने तद्भव शब्द लिखा हुआ है। डर तद्भव है, डर का तत्सम क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। पूत बेटा वाला, ठीक, ये भी तद्भव है। मुंह तद्भव है, तो मैंने यहां पे तद्भव लिखा। तो जब नी के साथ तद्भव शब्द होगा तो यहां भी मामला हुबहू इसी की तरह से होगा, ये उलट देगा, अर्थ को बदल देगा। यानी मुंह के आगे नी लगा दीजिए। गांव में कहा जाता है निमुहा सांप, यानी कि ऐसा सांप जिसके दोनों तरफ मुंह ही नहीं पता चल रहा, अब दोनों तरफ होता है तो कहते हैं दुमुहा सांप। तो दुमुहा सांप और निमुहा सांप, ये गांव बड़ा फेमस ये शब्द है। तो निमुहा यानी कि मुंह ही नहीं है, पूत या पूती, ठीक, यानी बेटा नहीं है, निपूत बेटा नहीं है, डर निडर यानी कि डर नहीं है। तो देखिएगा, जब तद्भव लग रहा है तो नी का अर्थ एकदम इसके तरह से हो जा रहा है, यानी कि शब्द को उलट दे रहा है, पलट दे रहा है, अर्थ को बदल दे रहा है, ठीक है, ठीक अपोजिट। अब यहां देखिएगा, पीछे मैंने जो शब्द लिखे हुए हैं वो तत्सम है। अब तत्सम है दर्शन, तत्सम है कुंज, बंध, मिलन, ये सारे सारे शब्द जो हैं वो तत्सम है। दर्शन का मतलब होता है आमना सामना होना। यहां पे लग गया है नी। नी का मतलब मैंने कहा था कि विशेष, स्पष्ट, ठीक है। तो यहां पर निदर्शन, निदर्शन का अर्थ उदाहरण होता है, याद रखिएगा। तो दर्शन, दर्शन का मतलब आमना सामना, साक्ष्य, सामने प्रस्तुत करना। तो यहां पे नी लग गया है, यानी कि अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, अच्छे तरीके से सामने रखना, उसी को निदर्शन कहते हैं, उसी को उदाहरण कहते हैं। कुंज, कुंज का मतलब होता है ठीक ऐसी कुटिया जो पेड़ों या लताओं से घिरी पड़ी है। आगे लग गया है नी, निकुंज। तो निकुंज का भी मतलब वही होता है, खूबसूरत सी कुटिया जो लताओं से या पेड़ों की डालियों से घिरी पड़ी हुई है।
उसको निकुंज कहते हैं। अब लिखिए बंध लिखा है, बहुत सारे लोग देखिएगा बंध के मामले में जानिए बहुत लोग गलत जानते हैं। निबंध का मतलब लोग समझते हैं कि निबंध यानी कि बंध जिसमें कोई बाधा ना हो, ना, उसे निबंध नहीं कहते हैं। निबंध का मतलब होता है कि बहुत अच्छे तरीके से बंधा हुआ हो। जब निबंध लिखा जाता है तो उसके पैराग्राफ पहले लाइन से लेके आखिरी लाइन तक एक विशेष तरीके से आप उसके सारे शब्दों को, सारे पैराग्राफ को, एक एक लाइन को खूबसूरती से बांधे हुए हो, उसे निबंध कहा जाता है। तो यहां नी का मतलब एक विशेष बंध है। आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं वो 2, 4, 5 है, तो पहले से लेकर के आखिरी तक सब के सारे पैराग्राफ हो, सारी की सारी लाइनें जो हो एक विशेष बंध से बंधी हुई हो। जब एग्जामिनर पढ़ना शुरू करे तो पहले लाइन से और आखिरी लाइन में उसको एक ही लय समझ में आए। बात समझ में आई? निमीलन, मिलन का मतलब होता है बंद होना, सिकुड़ना, संकुचित होना। यहां भी नी लगा हुआ है, निमिलन। यहां भी निमिलन का मतलब होता है सिकुड़ना, स्पष्ट रूप से सिकुड़ जाना, स्पष्ट रूप से बंद हो जाना। ठीक है, तो यहां नी का मतलब उलटना नहीं है। तीनों मैंने आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब विसर्ग का होगा तो 100% उसका मतलब होता है कि बिना या रहित, यानी कि शब्द के अर्थ को अपोजिट कर देगा, उल्टा कर देता है। बात सिर्फ नी की होगी तो नी में 2 कंडीशन देखने होंगे कि अगर वह तत्सम शब्द के साथ लग रहा है तो नी का मतलब एक विशेष होगा, एक अच्छा होगा या स्पष्ट होता है सिर्फ। लेकिन अगर वो तद्भव के साथ लगता है तो फिर वो नी का भी अर्थ वही होता है जो नी का होता है, यानी कि बिना रहित, यानी कि मामले को उल्टा कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आई है। अगले वीडियो पे निह के बारे में डिटेल बताऊंगा कि निह का प्रयोग जब किया जाता है तो कब कब कहाँ कहाँ वो निर निश हो जाता है। ठीक है, चलिए।